एशिया कप 2023 क्या पाकिस्तान में होगा? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच कब होगा, क्या होगा, सारी डिटेल, बड़ी बड़ी जो अपडेट्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। एशिया कप को लेकर इतनी बातें हो रही हैं। समीक्रम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज यानी 4 फरवरी को बहरीन में एक ऐसी मीटिंग का इनेकाद हो रहा है जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से टक्कर ले रखी है। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक गैर मामूली इजलास आज बहरीन में मुनक्कद किया गया है, जिसमें एशिया कप का फाइनल वेन्यू डिसाइड होगा। पाकिस्तान अपना मौकफ भी पेश करेगा, जो कि उसका लीगली और एथिकली हक भी है कि एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने ओपन मीटिंग के जरिए एशिया कप के पाकिस्तान में होने की होस्टिंग हासिल की है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह नीचा दिखाया जा सके, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में हो या पॉलिटिकली, वो भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान की मुखालफत के लिए इस वक्त बहरीन में मौजूद है। अब चूंकि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर यह इजलास बुलाया गया है, तो इसलिए पाकिस्तान के मौकफ को वहां पर तरजीह भी दी जाएगी, जिसकी भारतीयों को काफी तकलीफ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल की सेक्रेटरी, जिसे आप आम जुबान में एशियन क्रिकेट काउंसिल का सरबराह भी कह सकते हैं, वो इस वक्त जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी जनरल है, जो कि भारतीय सरकार की एक अहम पोजीशन पर तैनात शख्स अमित शाह का बेटा भी है। अब चूंकि आरएसएस के नजरियात हों या भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा, उसकी तकमील के लिए अमित शाह का बेटा जय शाह किसी भी हद तक जा सकता है। और वो ये बहाना बना रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट जब तक इंडियन टीम को इजाजत नहीं देगी, वो किसी भी तौर पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान के लिए आज का दिन कितना अहम है, आप तो इस बात का अंदाजा लगा ही चुके होंगे। लेकिन इस सारे मामले पर भारत के मीडिया का क्या मौकफ है, आइए आपको वो सुनाते हैं। एशिया कप को लेकर के आज मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में तय होगा कि एशिया कप का दूसरा वेन्यू क्या होगा। दरअसल जो ये मीटिंग है, ये पीसीबी की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है इसको करने का, और यहाँ पर जो टीम इंडिया का रुख है वो तो यही है, जो बीसीसीआई का रुख है, माफ़ कीजिएगा, वो यही है कि पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाएगी जब तक बीसीसीआई को गवर्नमेंट से यहाँ पर मंजूरी नहीं मिल जाती खेलने जाने की। अब अगर पाकिस्तान नहीं जाती है टीम खेलने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि एशिया कप या तो बिना टीम इंडिया के होगा या फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। और न्यूट्रल वेन्यू में अगर पाकिस्तान पे मेज़बानी रहती है और सारी चीज़ें सही रहती हैं, तो न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर आपको यूएई ही दिखाई देता है जहाँ पर एशिया कप हो। तो एक खबर, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बीसीसीआई का रुख यहाँ पर एकदम साफ है। बीसीसीआई के अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है, नाम उनका नहीं है पेपर में, ये बात छपी हुई है, और इस बात की उन्होंने जानकारी दी है कि हमारा रुख एकदम साफ है, हम खेलने नहीं जा रहे हैं वहाँ पर जब तक गवर्नमेंट से हमें मंजूरी नहीं मिल जाती है। अब एशिया कप का वेन्यू क्या रहेगा 2023 के लिए, ये तय होगा आज की मीटिंग में, और जय शाह पहुँच ही रहे हैं वहाँ पर मीटिंग के लिए, और आज बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस पूरे मसले पर आ जाएगी। इसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और एशिया कप को लेकर इतनी बातें हो रही हैं। सो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा पीछे चले और इन डिटेल जानने की कोशिश करें, तो वो इस साल का जो एशिया कप है वो 50 ओवर का है, और ओरिजिनल जो होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान के पास हैं, यानी कि पीसीबी के पास हैं। पीसीबी पिछले कुछ समय में काफ़ी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो चेंजेस हुए हैं। रमीज़ रज़ा को रिप्लेस कर दिया गया है और नज़म सेठी अब नए चेयरमैन। लेकिन जब रमीज़ रज़ा थे तब भी उन्होंने इस एशिया कप को लेकर काफ़ी कुछ कहा था, और एसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं जय शाह, उनकी तरफ से भी बातें आई थी एशिया कप की होस्टिंग राइट्स को लेकर, लेकिन कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, और कल तक उम्मीद है कि शायद चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी। लेकिन इन डिटेल अगर बात की जाए तो पिछली बार एशिया कप कराया गया था, ओरिजिनल राइट्स था श्रीलंका के पास, लेकिन चूंकि वहाँ पर चीज़ें इतनी स्थिर नहीं थी, इसलिए न्यूट्रल वेन्यू पे कराया गया था दुबई में, और T20 फॉर्मेट में खेला गया था। वजह ये थी कि उसके थोड़े दिन के बाद T20 का वर्ल्ड कप खेला जाना था। इस बार जो है 50 ओवर का फॉर्मेट इसलिए है क्योंकि एशिया कप के तुरंत बाद आपको 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है, तो उस लिहाज से फॉर्मेट जो है वो सेट किए गए। लेकिन ये जो मीटिंग कल है यहाँ पर बहरीन में हो रही है, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। स्टेक होल्डर्स का जाना भी शुरू हो गया है, और पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ के पीसीबी के चेयरमैन वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। एसीसी चेयरमैन जो है प्रेसिडेंट, वो भी पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। तमाम जो दूसरे बोर्ड्स हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस मीटिंग में खासतौर पर ये डिस्कस किया जाएगा कि एशिया कप का होस्टिंग राइट्स आखिर जो है अभी फिलहाल पाकिस्तान के पास, क्या ये वही रहेगा या फिर इससे कोई दूसरी जगह तय की जाएगी। फिलहाल इस मीटिंग में दो जो मेजर मैं बोलूँगा जो एजेंडा है, वो पहला एजेंडा तो यही है कि एशिया कप के होस्टिंग राइट्स के ऊपर में डिस्कशन किया जाए। दूसरा जो है वो बहुत कॉमन है, उसके मतलब मैं ये बता दूं कि क्योंकि ऑलरेडी एसीसी ने अपना अगले साल का जो कैलेंडर है वो इशू कर चुके हैं, बस उसको अप्रूवल देना है। ये इस मीटिंग का एक मैं बोलूँगा एक प्रोटोकॉल होता है। जब भी टेक्निकल कमेटी कोई इवेंट कैलेंडर देती है तो उसका फाइनली मीटिंग में जाकर अप्रूवल होता है, तो वो होगा। लेकिन
एशिया कप क्या पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, इसके ऊपर में इस मीटिंग में डिस्कशन होगा। इस बार 6 टीमें हैं, जिसमें एक टीम जो है वो क्वालिफाई करके आएगी। बाकी जो 5 टीमें हैं वो हमें पता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारी टीमें हैं, लेकिन एक टीम जो क्वालिफाई करके आएगी। मेजर बात यही होगी कि क्या जो है पाकिस्तान अपनी होस्टिंग राइट्स को लेकर अड़ता है, या फिर उस मीटिंग में ये तय होता है कि किसी दूसरी कंट्री को वो होस्टिंग राइट्स मिले, या फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप को कराया जाए। कल की इस मीटिंग में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये, और जो जानकारी मिलके आ पा रही है, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में जो बदलाव हुए हैं उसमें भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि जब रमीज़ रज़ा थे उनका स्टैंड कुछ और था। अभी नज़म सेठी हैं, तो नज़म सेठी का जो रुख है उसको भी देखना होगा कि वो अपनी बात किस तरीके से इस एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में रखते हैं। और हालांकि उनकी पूरी कोशिश तो ये होगी कि पाकिस्तान में कराया जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन देखना होगा एसीसी की इस मीटिंग में कि किस तरीके से जो है बातें रखी जाती हैं टेबल के ऊपर में। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान की बात की जाए तो हमें पता है कि लंबा अरसा हो गया है हमने ट्रैवल नहीं किया है, और जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है तो ही भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं। भारत पाकिस्तान नहीं गया है लंबे अरसे से, पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत नहीं आई है कोई बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए। और इस बार चूंकि 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी भारत में है, तो पाकिस्तान को ट्रैवल करना होगा इंडिया। और पहले तो ये बातें हुई थी कि हम बायकॉट कर देंगे, हम ये कर देंगे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन प्रैक्टिकली ये कितना सही है या पॉसिबल है, ये पीसीबी को अच्छी तरह से पता है कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट को अगर आप नहीं खेलते हैं, बायकॉट करते हैं फॉर एनी अदर रीज़न, तो उसका जो डिमेरिट पॉइंट्स होता है वो उस कंट्री को जाता है, तो उससे उनके क्रिकेट पे फर्क पड़ सकता है। ऐसा करना उनके लिए कितना बेहतर होगा ये पाकिस्तान के जो बोर्ड ऑफिसर्स हैं इनको अच्छी तरह पता है। लेकिन ये मामला है एसीसी का, यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। मीटिंग कल रखी गई है, बहरीन के समय से करीब 11 बजे के आसपास मीटिंग शुरू होगी, और ऐसा सोर्सेज कह रहे हैं कि कल ही कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि कहाँ पर होगा एशिया कप। क्या पाकिस्तान में ही होगा, या फिर पाकिस्तान के बाहर जो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, या फिर किसी जो है कह सकते हैं कि किसी दूसरे किसी दूसरे नेशन को होस्ट राइट दिए जाएंगे। तो स्पोर्ट्स कप की पूरी नज़र इस मीटिंग पर बनी रहेगी, और जितना जल्दी अपडेट हो सकेगा उतना जल्दी हम आपको अपडेट ला कर देंगे एशिया कप को लेकर, क्योंकि एशिया कप 2023 50 ओवर का फॉर्मेट है और बेहद इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। इसमें तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, और वर्ल्ड कप के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप होगा उससे पहले ये एशिया कप है। तो इस मीटिंग के ऊपर में स्पोर्ट्स तक की नज़र रहेगी, और हम आपको जो अपडेट्स हैं वो लाके वहाँ से ज़रूर देंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ पर है, बहरीन में है ये मीटिंग, और सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं, हर कंट्री का एक मेंबर होता है। जो भी एशियन जो कंट्रीज़ हैं जो क्रिकेट खेलती हैं जिनको मेंबर बनाया गया है वो इस मीटिंग में शामिल होंगे।